माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि इस बार हम घर के बाहर ही अपनी होली की तैयारी कर लें। देखिए, मैंने तो लिस्ट भी बना ली है। ठीक है बहू, पर सोच समझ कर खर्च करना। डरिए मत माँ जी, मैंने सब सोच समझ कर किया। इस बार मैंने सिर्फ 10 तरह के पकवान, भांग और होली की ही तैयारी करी है। हम इस बार होली पर घर के बाहर ही एक तरफ टेंट लगाएंगे जहाँ रंग भंग और खाने की व्यवस्था करेंगे, और दूसरी तरफ 2 हलवाई रखेंगे जो 10 तरह के पकवान बनाएंगे। और 10 तरह के पकवान में मैं सोच रही हूँ कि पापड़, पकौड़ी, मालपुआ, गुजिया, मीठी मट्टी, नमक पारे, छोले भटूरे, दही भल्ले जैसी चीज रख लूं। माँ, जब आप 10 तरह के पकवान रख ही रही हो तो एक रसगुल्ले भी रख लेना, मुझे बहुत पसंद है। गोलू ने खिलाए थे, वो बहुत टेस्टी होते हैं। राजू बेटा, ये सस्ती चीज गरीब लोग खाते हैं। हमने तुम्हें कितनी बार बोला है ना, उन गरीबों के साथ मत रहा करो, और इस बार होली में उसके घर मत जाना। जहां एक तरफ अमीर छवि अपने ससुराल वालों के साथ बैठकर होली की प्लानिंग कर रही होती है, तो वहीं गरीब भावना का बेटा गोलू अपने घर वालों को परेशान कर रहा होता है। माँ, होली पर हर कोई घर में गुजिया पापड़ बनाता है, मुझे भी इस बार गुजिया, चिप्स, पापड़, मालपुआ खाना है। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। माँ, क्यों तुम गोलू को हमेशा की तरह इस बार भी झूठा दिलासा दे रही हो। इस बार भी हम गुलगुले के अलावा और कुछ नहीं बना पाएंगे होली पर। करिश्मा की ऐसी बातें सुनकर भावना अपना गुल्लक फोड़ती है और उसमें भी उसको सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं, जिसके बाद वो घर का राशन देखती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको गोलू को होली पर झूठे दिलासे नहीं देने चाहिए थे। ये मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं और विनीत जी की सैलरी भी खत्म हो चुकी है, और घर में भी राशन के नाम पर सिर्फ आटा, चीनी, दाल, चावल ही रखा है। कोई बात नहीं बहू, 500 रुपए भी बहुत है। अभी आलू सस्ते हैं, हम उन पैसों से आलू लेकर आएंगे और मैं घर में ही आलू के पापड़ और चिप्स बना लूंगी, और होली वाले दिन तू उन्हीं के पकौड़े बना लेना। इस तरह अगले दिन दोनों सास बहू सब्जी लेने के लिए बाजार जाती हैं, तो वहीं अमीर छवि भी अपनी सास के साथ मार्केट से होली का सामान ले रही होती है। माँ जी, राजू को बंदूक बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ उसके लिए गन वाली पिचकारी ले लूं, और ये कुछ बैलून भी ले लेती हूँ। बिना गुब्बारे के होली में मजा नहीं आता। भैया, आप इन सस्ते आलू में से 5 किलो आलू कर दीजिए। अपने गरीब पड़ोसन की आवाज सुनकर दोनों सास बहू पीछे मुड़कर देखती हैं, और शांति को सस्ते आलू लेता देख दोनों सास बहू मिलकर उनकी गरीबी का मजाक बना देती हैं। साल में एक बार तो होली का त्योहार आता है, और इसमें भी इतनी कंजूसी। अरे पूरे साल अगर 10 रुपए भी जमा करो तो होली अच्छे से बना पाओगी। दोनों सास बहू की ऐसी बातें सुनकर दोनों गरीब सास बहू सामान लेकर अपने घर जाती हैं। माँ, भावना, आ गए आप दोनों? आप लोग गए कहाँ थे? विनीत जी, होली आ रही है और हमारा बेटा इस बार पकवान खाने की जिद कर रहा है। हर साल हम एक ही पकवान बनाते हैं, पर इस बार हमने सोचा है कि हम चिप्स और पापड़ भी बनाएं। करिश्मा बेटी, इनमें से कुछ आलू तू भी उबाल ले, और ज्यादा उबालना, ताकि हम घर के बाहर बैठकर पापड़ बना सके। माफ करना माँ, आपका बेटा इतने पैसे भी नहीं कमा पाता कि होली अच्छे से मना सके। ऐसा मत बोल बेटा, भगवान ने हमें जितना दिया हम उतने में खुश हैं। इस तरह एक तरफ शांति अपनी बहू के साथ मिलकर घर के बाहर बैठकर आलू के पापड़ बना रही होती है, तो वहीं घर के बाहर आकर दोनों अमीर सास बहू घर आए वर्कर को काम समझा रही होती है। इस साइड से उस साइड तक पूरा टेंट लगाना है। हम एक साइड खाने की चीज रखेंगे और दूसरी साइड रंग, और इस साइड डीजे लगा देना, और घर के पीछे भी टेंट लगाना। वहां पर हलवाई रहेंगे जो 10 तरह की पकवान बनाएंगे। छवि, वो तो तुम हो जो सारा काम अच्छे से संभाल लेती हो, इसलिए मैं थोड़ा बेफिक्र रहता हूँ। अच्छा, मैं ऑफिस चलता हूँ, और कल हम हॉस्पिटल चलेंगे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले थे ना, वो करवाने हैं। रवि, मैंने सारे टेस्ट करवा तो लिए, पर फिर भी मैं दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो रही। एक उस गरीब को देखो, वो फिर से प्रेग्नेंट है और उसका 7वां महीना चल रहा है। पता नहीं भगवान गरीबों पर इतना मेहरबान क्यों होता है। इतना बोलकर छवि उदास हो जाती है और रवि ऑफिस के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद बाहर काजल आती है और गरीब परिवार को पापड़ बनाते देख अपनी भाभी के साथ उनकी गरीबी का एक बार फिर से मजाक बनाती है। भाभी, अगर भगवान इन गरीबों पर मेहरबान होता तो ये भी आज होली पर एक पकवान नहीं बल्कि हमारी तरह 10 तरह के पकवान बनाने की तैयारी कर रहे होते। होली वाले दिन हमारे घर में हलवाई होंगे, पापड़, पकौड़ी, नमकीन, गुजिया, दही भल्ले, छोले भटूरे जैसे 10 तरह के पकवान बनेंगे, और दूसरी साइड भांग बनाई जाएगी जिसे पी के सब मग्न होकर होली खेलेंगे। पर वहीं ये गरीब लोग खुद के हाथों की बनाई हुई चिप्स और पापड़ खाएंगे। छोड़ो ना काजल, हम घर में चलते हैं। सब कुछ होने के बाद भी छवि अपनी गरीब पड़ोसन से जलती थी। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते होली का दिन आ जाता है। और होली वाले दिन, माँ, आज होली है, तुमने कहा था कि आज तुम मेरे गुलगुले बनाओगे। कहाँ रखे मेरे गुलगुले, मुझे खाने हैं।
बेटा तुम्हें वो साधारण सी चीज क्यों खानी है? चलो पापा तुम्हें दिखाते हैं कहाँ बना रहे हैं 10 तरह के पकवान। फिर तुम्हें वहां जो पसंद हो तुम उठाकर खा लेना। इतना बोलकर रवि अपने बेटे को बाहर ले जाता है, जहां हलवाई 10 तरह का पकवान बना रहे होते हैं। और रवि अपने बेटे को 10 तरह के पकवान दिखाकर उससे कहता है, ये देखो, ये रही यहाँ 2 तरह की गुजिया, मीठी गुजिया, नमकीन गुजिया, और ये है लड्डू, छोले भटूरे, पकौड़े। बताओ मेरे प्यारे बेटे को क्या खाना है? मुझे इनमें से कुछ नहीं खाना। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के घर, वहीं उसके साथ होली खेलूंगा और उसी के घर का पकवान खाऊंगा। इतना बोलकर राजू अपने गरीब दोस्त गोलू के घर भाग जाता है, जहां गर्भवती भावना ऐसी हालत में भी पकौड़े और गुलगुले बना रही होती है। भाभी आप प्रेग्नेंट है और सुबह से जमीन पर बैठकर खाना बना रही है, आप हट जाइए, बाकी मैं बना लूंगी। माँ मेरा दोस्त आ गया, थोड़ा सा रंग दो ना, मुझे उसके साथ होली खेलनी है और गुलगुले भी देना। मेरे दोस्त को आपके हाथ के गुलगुले बहुत पसंद है। इतना बोलकर गोलू गुलगुले उठा लेता है और अपने दोस्त को देता है। अब दोनों दोस्त घर के बाहर जाकर एक दूसरे पर गुब्बारे में रंग भरकर मारते हैं और गुलगुले खाकर होली एंजॉय कर रहे होते हैं। पर यह सब कुछ छवि और उसका परिवार देख लेता है और छवि अपने बेटे को खींचते हुए घर लाती है। तुम बहुत बदमाश हो गए हो। तुम्हें जिस काम के लिए मना किया जाए तुम वही करते हो। तुम्हें गुलगुले खाने हैं ना तो हलवाई वाले अंकल को बोलो, वो बना देंगे। पर अगर अब तुम उस गरीब के घर गए तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। छवि अपने बेटे को डांट कर अंदर ले जाती है और ये सब कुछ देखकर गरीब परिवार को बहुत बुरा लगता है। अब कुछ देर बाद जब सभी लोग होली खेल रहे होते हैं, भांग पी रहे होते हैं, एक दूसरे को रंग लगाने में व्यस्त होते हैं, तो इस बीच राजू हलवाई के पास जाता है और सभी पकवान खुद देखते हुए हलवाई वाले से कहता है, अंकल आपने जलेबी, छोले भटूरे, दही बल्ले, पकौड़े, पापड़ी, गुजिया सब बना दिए, पर अब तक गुलगुले क्यों नहीं बनाए? अरे बेटा यही तो गुलगुले हैं, लो इसे खा लो। मालपुआ को देखकर राजू को गुस्सा आ जाता है और वो मालपुआ को फेंककर रिफाइंड से भरे टीन के डिब्बे पर लात मारता है, जो जलते चूल्हे पर जा गिरता है और जिस वजह से टेंट में आग लग जाती है। अब सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए टेंट से बाहर आ जाते हैं, पर राजू उसमें फंस जाता है और ये सब कुछ गोलू देख लेता है। वो भागते हुए अपने घर जाता है और सारी बात अपने घर वालों को बताता है, जिसके बाद गरीब परिवार बाहर आता है और विनीत अपनी जान पर खेलकर आग में जाकर राजू की जान बचाता है। और जैसे इस हादसे के बारे में छवि और उसके परिवार को पता चलता है, वो लोग वहां पहुंचते हैं। ये लो भाभी, राजू बिल्कुल ठीक है। आप ठीक तो है ना? अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? मेरा बच्चा तो ठीक है, अगर आज तुझे कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। इतनी मुश्किल से तो मुझे एक संतान की सुख प्राप्ति हुई थी। माफ करना भावना मुझे, मैं हमेशा तुम्हारे परिवार से जलती रही, पर आज भाई साहब की वजह से ही मेरा बच्चा इस दुनिया में। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। हाँ शांति बहन, हमारे पूरे परिवार को माफ कर दो, जो हमने तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव किया। चलो आज हम सब एक साथ होली खेलेंगे और होली वाले दिन सभी पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाएंगे। गरीब परिवार की अच्छाई देखकर उन लोगों का नजरिया उनके लिए बदल जाता है। अब दोनों परिवार होली खेलने के लिए जाते हैं, जहां दोनों परिवार एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलते हैं। हैप्पी होली बहन, तुम्हें भी। चलो सब भांग पीते हैं। भांग वाले भैया, हमारी भांग बनकर तैयार हुई या नहीं? हाँ हाँ बहन, ये सारी गिलास में ठंडाई से ही भरी है। उठाओ और पियो और डांस करो और झूम करके होली के मजे लो। अब दोनों परिवार एक साथ खड़े होकर ठंडाई पीते हैं और गानों पर डांस करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग होली खेलने के बाद एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, जहां एक दूसरे को 10 तरह का पकवान पास करवाते हैं। अच्छा हुआ भावना जो तुमने ठंडाई नहीं पी। बड़ी मुश्किलों से औरतों को माँ बनने का सुख मिलता है, इसलिए तुम मालपुआ खाओ। अरे होली वाले दिन अगर गुजिया और नमक पारे नहीं खाया तो क्या खाया? इस तरह दोनों गरीब फैमिली मिलकर एक साथ 10 तरह का पकवान खाते हैं और होली सेलिब्रेट करते हैं। कच्चे मकान के अंदर खुशी का मंजर छाया है, जहां जनक गंगा की गरीब बेटी की मंगनी हो रही है। अरे आ भी जाओ तो मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। जी बिल्कुल समधन जी, गंगा सगाई की अंगूठी ले आओ। जी अभी लाई। ये लो कथा बेटी, दामाजी को अंगूठी पहना दो। जी माँ। जैसे ही लालची कोकिला हल्की अंगूठी देखती तो भड़कते हुए कहती है, ओ लड़की रुको, ये मंगनी नहीं हो सकती। क्या हुआ समधन जी, सब ठीक तो है ना? हमसे कोई भूल चूक हुई है क्या? जनक भाई साहब, मैंने रिश्ता जोड़ने से पहले सारी बातें साफ साफ तय कर दी थी कि मंगनी की अंगूठी 24 कैरेट की होनी चाहिए, वो भी 1 तोले की भारी भरकम। फिर भी आपने एकदम हल्की अंगूठी बनवा दी, ये भी खरे सोने की नहीं है। समधन जी, हम गरीब 1 तोले की अंगूठी कहाँ से बनवा पाते?
आप नहीं जानती, ये अंगूठी भी बड़े जतन से मैंने अपने जेवर तोड़कर बनाई है। देखो जी, मुझे ये दुखड़ा नहीं सुनना और मुझे आपकी गरीबी से कोई लेना देना भी नहीं है। जो आज एक अंगूठी नहीं दे पा रहे हैं तो उनसे दहेज की उम्मीद भी नहीं। वैसे भी मेरे उमंग के लिए लड़कियों की कमी थोड़ी है। अमेरिका का वीजा लगने वाला है मेरे बेटे का, बतेरे रिश्ते आने वाले हैं जो लाखों का दहेज देने को राजी हैं। इतने के बाद जब सर झुकाए बैठी कथा से माता पिता का अपमान सहन नहीं होता तो वो कहती है, माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन मैं भी आप जैसे दहेज के लालची लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। आप जा सकती हैं, वो रहा दरवाजा। हाँ, 2 कौड़ी की गरीब के तेवर देख लो जी, तू जो गरीब के पल्ले ही जाएगी। हाँ चल बेटा। कोकिला के यूं रिश्ता तोड़कर चले जाने से जनक और गंगा का मन टूट जाता है। अरे इस बार भी हमारी बेटी का घर बसने से रह गया गंगा। मेरी लक्ष्मी जैसी बेटी को ठुकरा कर चले गई है। पिताजी चुप हो जाइए, मत रोइए, आपकी आंखों में मुझे आंसू गवारा नहीं। अच्छी संभालो खुद को, वैसे भी जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं। जो होता है भले के लिए होता है। क्या पता विधाता ने हमारी कथा बेटी के भाग्य में अच्छा वर लिखा हो। मेरा दिल कहता है हमारी कथा की तकदीर बहुत बुलंद है, कहीं तो ईश्वर ने इसका दूल्हा रखा होगा। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। अमेरिका से आने वाली फ्लाइट नंबर 2091 लैंड कर चुकी है। अमेरिका की फ्लाइट भी आ चुकी है। वेयर आर यू आकी? तभी लंबा चौड़ा दूध की तरह गोरा चिट्टांग्रेज सा दिखने वाला लड़का पाखी के पास आता है। हाय मिस ब्यूटीफुल, आई एम हियर। अकी 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 माय ब्रदर, आई मिस यू लॉट यार। बचपन के बाद, कितने सालों बाद आज तुझे देख रही हूँ। तुम तो दूध जितने गोरे हो गए हो। शायद अमेरिका में वाटर के बदले दूध की नदी बहती है। तुम आज भी बिल्कुल मस्तीखोर हो। एंड वी थैंक यू कि तुम इतनी दूर अमेरिका से मेरी शादी अटेंड करने आए। लेट्स गो, चलो अभी मेरी सहेली को लेने चलना है। पाखी अपने अमेरिका से आए भाई के साथ कार में बैठकर कथा के घर जाने के लिए निकल जाती है। तभी अमीर पड़ोसन उनके यहाँ मिठाई लेके आती है। ये लो गंगा बहन, मोतीचूर के लड्डू खाओ। अरे खाओ ना, एकदम शुद्ध देसी घी में ऑर्डर देकर बनाया है। जी मगर शारदा बहन, ये तो बताइए लड्डू किस खुशी में बंटवा रही हो? मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया और पता है मेरी शिखा के ससुराल वाले अमेरिका वाले हैं, बहुत ही अमीर जगह। ये अमेरिका मेरी बेटी के तो भाग्य खुल गए हैं। हाँ, और मेरा दामाद भी दूध की तरह गोरा है। ये तो अच्छी बात है शारदा बहन, बहुत बहुत बधाई हो बेटी। खुश रहे माँ बाप को, और क्या चाहिए। वही तो, तुम कब करोगे कथा की शादी? कब तक जवान बेटी को कुंवारे रखोगे? अगर हैसियत नहीं है तो कोई गरीब सा लड़का देखकर ही हाथ में हाथ दे दो। वैसे गंगा बहन, मेरे यहाँ जो बर्तन वाली आती है उसका बेटा कुंवारा है, मोची की दुकान है, दिन के ठीक ठाक 200-300 रुपए कमा लेता है। ये सुनकर कथा की आंख से आंसू छलक जाते हैं। जनक के बर्दाश्त की सीमा भी मिट जाती है। बस शारदा बहन, हम गरीब हैं इसका मतलब ये नहीं अपनी बेटी को जीते जी दलदल में धकेल दें। हम जिंदा हैं अपनी बेटी के भाग्य का फैसला करने के लिए। बेहतर होगा आप चली जाइए। अरे मैं तो अपना जानकर कह रही थी, इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। दरवाजे पर खड़ी पाखी सारी बातें सुनने के बाद अनजाना सा बर्ताव करती हुई मुस्कुराते हुए भीतर आकर कहती है, नमस्ते अंकल आंटी जी। खुश रहो पाखी बेटी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। ये मेरी शादी का कार्ड है। इसी हफ्ते मेरी शादी है तो मैं कथा को लेने आई हूँ 1 हफ्ते पहले। पर बेटी अभी तो शादी में काफी दिन है, इतनी जल्दी? अंकल, कथा मेरी इकलौती सहेली है। आंटी आप बताइए, सहेली की शादी में कम से कम 1 हफ्ते पहले तो जाना बनता है। जाना तो बनता है बिटिया। कथा, तेरी क्या इच्छा है? अभी जाएगी तू? हाँ माँ, तुम हाँ कहोगी तो चली जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। जा बिटिया। कथा पाखी के साथ कार में बैठ जाती है। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे अक्षत की आंखें और दिल कथा पर आ जाता है। पाखी, ये तूने गोरा अंग्रेज ड्राइवर कब से रख लिया? देख जरा, कब से आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहा है, जैसे लड़की नहीं देखी आज तक। देखी तो है, मगर आप जितनी ब्यूटीफुल खूबसूरत नहीं देखी। अरे बाप रे, इसे हिंदी भाषा आती है? कथा, ये ड्राइवर नहीं, मेरा सगा भाई है, काजिन ब्रदर, मेरे मामा का लड़का, अमेरिका से आया है। पाखी दोनों का परिचय करवाती। अक्षत सारे रास्ते शीशे में कथा को देखता रहता है, जहाँ शादी की रस्मों से लेकर डेकोरेशन में दोनों साथ साथ काम करते हैं। टेल मी कथा जी, हाउस दिस डेकोरेशन कैसा लगा? ये सुंदर है लेकिन कुछ कमी सी है। दोनों बारीकी से सजावट देखते हैं और एक साथ कहते हैं, गेंदे के फूल। गेंदे के फूल?
मैरी गोल्ड फ्लावर्स। आपको कैसे पता? कथा जी, जब दिल से दिल मिलते हैं तो पसंद न पसंद भी मिलने लगती है। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। अक्षत कथा को अंगूठी के साथ प्रपोज करता है। विल यू मैरी मी कथा? लोग कहते हैं अमेरिका के लड़के धोखेबाज होते हैं, मगर दिल से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई मीन 2 दिन बाद मैं वापस अमेरिका लौट जाऊंगा। तुम घर आकर माँ पिताजी से मुझे मांग लो अक्षत। अगले दिन अक्षत कथा के घर आकर उसका रिश्ता मांगता है। नहीं बिटिया, कथा हमारी इकलौती बेटी है। उसे हम अपनी नजरों से इतना दूर 7 समंदर पार नहीं भेज सकते। और इन विदेशी वालों के लिए शादी ब्याह गुड्डे गुड़ियों के खेल जैसा होता है। अंकल, अक्षत ऐसा नहीं है। वो कथा पर जान छिड़कता है। आप नहीं चाहते कथा को सारी खुशियां मिले? कथा के चेहरे पर प्रेम की छवि झलकती देखकर गंगाजनक रिश्ता मंजूर कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में अक्षत कथा से शादी करके उसे अमेरिका ले आता है, जहां ससुराल में उसकी अंग्रेजन सास मैरी, ननद लारा स्वागत के लिए खड़े थे। वेलकम होम डॉटर इन लॉ। हम कब से तुम्हारे स्वागत में पल के बिछा के खड़े हैं। वेलकम माय ब्यूटीफुल इंडियन भाभी। दिस बुके फॉर यू। यू आर मोर ब्यूटीफुल देन व्हाट ब्रदर सेड। अक्षत, ये दोनों कौन हैं और क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। कथा, ये मेरी बहन है और ये माँ है लारा। कह रही है तुम बहुत खूबसूरत हो। जी धन्यवाद नंद जी, आप भी सुंदर हैं। ब्रो, व्हाट डिड भाभी से? शी इज सेइंग यू आर सो ब्यूटीफुल। आओ कथा, बहू, तुम्हारे नए परिवार में तुम्हारा स्वागत है। कथा की अमेरिकी सास हिंदू रीति रिवाज से उसका गृह प्रवेश करवाती है। वहीं कथा का ससुराल किसी रॉयल पैलेस जितना सुंदर था। महंगे फर्नीचर, कई कमरे, चांदी का डाइनिंग टेबल, मॉड्यूलर किचन भी। कुछ इस प्रकार कथा का पहला दिन गुजरता है। अगले दिन वो लंबा सा घूंघट किए आती है। सासू माँ, बता दीजिए आज क्या क्या बनाना है? बहू, कुकिंग के लिए घर में शेफ है और तुमने ये हेवी साड़ी क्यों वियर की है? चलो मेरे साथ, तुम्हें बाहर घुमा कर लाती हूँ। खाना तो बनता रहेगा। आज तो मैं अमेरिका दिखा कर लाऊंगी। माँ, हम सब भी चलते हैं। इसी बहाने फैमिली ट्रिप हो जाएगा। कुछ देर में कथा अपने ससुराल वालों के साथ अमेरिका घूमने निकलती है। बाप रे, यहाँ तो कितनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं और सड़कें भी एकदम शीशे की तरह चकाचक चमक रही हैं। क्योंकि ये अमेरिका है बहू, यहाँ कचरा मचाने पर लाखों का जुर्माना होता है। और रही बात ऊंची इमारत की, तो अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। कुछ देर में कथा के ससुराल वाले उसे अमेरिका की सबसे खास रचना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी घुमाने ले जाते हैं, जहां अंग्रेजी लोग थे जो अंग्रेजी में बातचीत कर रहे थे। भाभी, दिस इज स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। डिड यू लाइक इट? ये मूर्ति कितनी बड़ी है, हम तो गर्दन नीचे करके भी इसको पूरी तरह देख नहीं पा रहे। हमारे गांव में तो मुखिया जी ने 2 मंजिल ऊंची कृष्ण जी की मूर्ति बनाई थी। हमें तो लगता था दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति वही है, मगर आज ये मूर्ति देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का 8वां अजूबा यही है। यू आर टू फनी भाभी। अक्षत जी, सब लोग इस ताज वाले बाबा के साथ पिक्चर खिंचवा रहे हैं, हम भी फोटो खिंचवाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी, फोटोग्राफर, टेक आवर पिक्चर। Sure, buddy. This is a family picture. अरे बाप रे, ये गोरा फोटोग्राफर कितने फास्ट फॉरवर्ड में फोटो खींच कर दे दिया। स्मार्ट टेक्नोलॉजी ही तो अमेरिका की खासियत है। खैर भाई, मेरे पेट में तो भूख के मारे चूहे दौड़ रहे हैं। चलो खाना खाने। पूरी फैमिली एक एक्सपेंसिव होटल में आते हैं। सास वेटर को बुलाती है। वेटर, कम हियर। गुड इवनिंग मैम, योर ऑर्डर प्लीज। जस्ट 5 एप्पल पाई, हैमबर्गर, चीज पिज्जा, पोटैटो सैलेड। Oh mama, you miss it, my favorite hot dog and tacos, please. यस, श्योर मैम। कुछ देर में वेटर अमेरिकन फूड लाकर देता है, जिसे देखकर कथा आलू बुखारा जैसी शक्ल बना लेती है। ये भगवान, मुझे तो लगा था शानदार होटल है तो बढ़िया खाना आएगा, लेकिन यहाँ तो घास फूस मिलता है। भाभी, ट्राई दिस हॉट डॉग, दिस इज सो डिलिशियस। हॉट डॉग मतलब गरम कुत्ता? इस व्यंजन का नाम ही कितना मांसाहारी। रहने दो, मैं आलू पत्ता गोभी का सलाद खा लूंगी। अपने ससुराल वालों की देखा देखी कथा कांटे से खाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी प्लेट टेबल से गिर पड़ती है। सबकी नजर उस पर मुड़ जाती है। मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे छुरी कांटे से खाना नहीं आता है। जस्ट काम डाउन बहू, तुम जैसे कंफर्टेबल हो वैसे खा सकती हो, ओके?
कथा अमेरिकी माहौल में घुल मिल सके इसीलिए उसके ससुराल वाले भी हाथ से खाने लगते हैं, जिससे सब लोग उन पर हंसते भी हैं। वहीं धीरे धीरे कथा अमेरिकी भाषा सीखती है और वहाँ के पहनावे कल्चर में पूरी तरह ढल जाती है और अमेरिका उसको भा जाता है।